पत्नी या माँ, दोनों में से किसका चुनाव करें? दोनों में से किसको प्राथमिकता दें? दोनों में से किसको पहला स्थान दें? दोनों में से किसको स्वीकार करें? अक्सर यह सवाल मुझसे पूछा जाता है कि स्वामी जी क्या करें? दो विकल्प है, इस दो में से एक विकल्प को कैसे चुनाव करें? कैसे अपने पास एक को रखें और दूसरे को छोड़ दें? मैं कहता हूँ इस सवाल ही ठीक नहीं है। इस सवाल को पूछने से पहले आपको थोड़ा सा और भीतर झांकना पड़ेगा। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बतलाने का प्रयास करता हूँ, वो यदि आपकी समझ में आए तो शायद आपको लगेगा कि सवाल कहाँ तक उचित है। मैं सीधा सीधा उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है सीधा सीधा उत्तर आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। सीधा उत्तर तो आपको भी पता है, तो सीधा उत्तर मैं नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ बतलाने का प्रयास ज़रूर करूंगा। आपने पूछा है तो मैं आपसे कहता हूं, आप माँ के साथ जन्म से रहते आए हैं। यदि मैं आपको कहूं कि आप माँ का चुनाव कर लें और पत्नी को छोड़ दें, हो सकता है आप पत्नी से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो, तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा यह सवाल का जवाब सुनकर। आपको तब भी अच्छा लगेगा कि स्वामी जी साधु हैं, तो इन्होंने माँ के लिए पहला स्थान बुक कर दिया। माँ के लिए इन्होंने पहली बात साबित कर दी, स्टैंप लगा दिया कि माँ को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए, पत्नी को नहीं। आप अनेक प्रकार से सोचेंगे कि स्वामी जी ने ऐसा उत्तर क्यों दिया, इसके अलावा दूसरा उत्तर क्यों नहीं दिया। आप यह भी सोचेंगे कि माँ ने जन्म दिया है, माँ की वजह से शरीर में हम आए हैं, माँ की वजह से ये सुंदर जीवन मिला है, माँ की वजह से शिक्षा मिला है, तब जाकर के पत्नी तक पहुँचे हैं। पहले तो माँ ने पाला पोसा, फिर माँ ने बड़ा किया, फिर माँ ने जीवन के साथ साथ जीवन से संबंधित अनेक चीज़ों पर गौर किया, पढ़ाया लिखाया, नौकरी करवाया, तब जाकर पत्नी तक पहुँचे हैं, तब जाकर पत्नी मिली है। यह बात भी सत्य है। और यदि मैं आपको कहूँ कि पत्नी का चुनाव करना, माँ को छोड़ देना, तो आपके मन में तत्क्षण यह सवाल आएगा, ये कैसा साधु है, माँ को ही छोड़ने की बात कर रहे हैं, पत्नी तो कलाई है। फिर कुछ दिन बाद आपके मन में यह भी ख्याल आएगा कि बात भी सही है, स्वामी जी ने ठीक कहा कि पत्नी को ही पकड़ना चाहिए, माँ को छोड़ देना चाहिए। क्यों? कि पत्नी ने सब कुछ छोड़ कर आई, पत्नी ने अपना घर बार छोड़ दिया है और हमारे पास आई है। पत्नी सब कुछ छोड़कर आपके पास आई है, तो पत्नी को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और माँ तो इसी घर में रही है, माँ तो इसी घर में रह जाएगी, मेरे पास नहीं तो भाइयों के पास चली जाएगी, बहनों के पास चली जाएगी, पापा के साथ रह लेगी, घर इतना बड़ा है किसी और कोने में रह लेगी। पत्नी तो दूसरे घर से आई है, सब कुछ छोड़ कर आई है। आप मेरे जवाब के साथ साथ अपने आप को जोड़ लेंगे, कब? एक न एक समय में, और मैं या तो उपेक्षित हो जाऊंगा या मैं बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय हो जाऊंगा आपके लिए। लेकिन मैं दोनों ही नहीं होना चाहता। मेरी रुचि दोनों में नहीं है। मेरी रुचि इस बात में है, सत्य को समझने में है। मेरी रुचि सत्य को समझाने में है, ना कि मेरी रुचि किसी एक के चुनाव में है। चुनाव आप कैसे करेंगे? माँ बेहतर है या पत्नी, कैसे चुनाव करेंगे? चुनाव का आधार क्या होगा? पत्नी अभी 4 दिन पहले आई है, अभी 4 दिन बहुत ज़्यादा रस है आपको पत्नी में। शादी के तत्क्षण बाद पुरुष पत्नी के पैरों तक को चूमने से बाज नहीं आते। पत्नी के पैरों में ही स्वर्ग नजर आता है। सभी संत, सिद्ध, बुद्ध, महात्मा, सभी देवी देवता पत्नी के पैरों के नीचे ही, पत्नी के कमर के नीचे ही आपको समझ में आते हैं, दिखते हैं। आया ना? वही व्यक्ति जिससे पत्नी के कमर के नीचे ही सब कुछ दिखाई देता था, पूरा दुनिया, पूरी जहान, पूरा संसार नजर आता है, वही कुछ समय बाद कहता नहीं यार, माँ ही ठीक थी, मैंने गलत किया, माँ को छोड़ दिया। जिस माँ ने पैदा किया था, जिस माँ के इतने उपकार हैं, और सबसे बड़ा उपकार तो यह है कि माँ ने जीवन दिया था, उसी माँ को हमने छोड़ दिया। फिर वही व्यक्ति अपराध बोध महसूस करता है। फिर कुछ लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, कुछ लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं इस अपराध बोध में कि मैंने माँ के साथ इतना बड़ा अत्याचार किया,
पत्नी तो दूसरी भी मिल जाएगी, माँ तो दूसरी नहीं मिल सकती। आप अनेक प्रकार के तर्क और वितर्क अपने साथ करते चले जाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, आप चुनाव ही मत करना। कहेंगे ये कौन सी बात है, इसका क्या महत्व है, ये तो बिल्कुल तर्कहीन बात है। हम तो सोच रहे थे आप बहुत बड़े तर्क की बात करेंगे, साधु हैं, सन्यासी हैं, सिद्ध और बुद्ध पुरुष होंगे, आप तो बहुत बड़े तर्क की बात करेंगे। मैं आपसे तर्क की बात ही नहीं करता। तर्क से कैसे समझेंगे? आपकी माँ के गर्भ में आपको परमात्मा ने कैसे भेजा, आपको पता है क्या? आपका चुनाव है क्या? आप अपनी माँ के गर्भ में अपने मन से आए क्या? आपने चुनाव किया था फलाने देवी के गर्भ को? नहीं। आपने तो बहुत बार चुनाव किया होगा किसी लड़की का शादी के लिए, उससे शादी हुई क्या? नहीं ना। आपने कितनी बार देखा होगा ये लड़की बड़ी सुंदर है, ये लड़की बड़ी अच्छी है, यह तो बिल्कुल सही है, ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, ये मेरे परिवार को आगे बढ़ाने वाली है। उससे शादी हुई क्या? नहीं ना। थक हार कर किसी और से हो गई। लड़कियों ने भी बहुत बार चुनाव किया होगा लड़कों का, ये लड़का बड़ा अच्छा है, बड़ा संस्कारी है, बड़ा पैसा वाला है, बड़ा हट्टा कट्टा है, बड़ा रिष्ट पुष्ट है। अनेक अनेक प्रकार से आप चुनाव करते हैं। आपके चुनाव कितने महत्वपूर्ण हैं ये आपको अच्छे से पता हो। मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो स्त्री आपसे पूछे कि दोनों में से किसी एक का चुनाव तुमको करना पड़ेगा, समझ लेना वो स्त्री नहीं। जो औरत आपसे यह कहती है या तो मैं रहूं इस घर में या फिर ये रहे, समझना ये औरत स्त्री नहीं। क्या मतलब हुआ इसका? स्त्री और औरत में फ़र्क कहाँ से आ गया? जी हाँ, बहुत बड़ा फ़र्क है। जो स्त्री होगी, जिसका चित्त स्त्रैण होगा, वो आज नहीं तो कल कहेगी कि नहीं, दोनों को घर में होना चाहिए। वो इस बात के महत्व को समझती है कि माँ क्या होती है, सास क्या होती है, बहू क्या होती है, पति क्या होता है। पति किसी का बेटा भी उस बात को भी समझती है। जिसका चित्त स्त्रैण होगा, जो स्त्री होगी, वो सभी चीज़ों को समझती है, वो द्वैत को अच्छे से समझती है। सभी द्वैत के भीतर वो अद्वैत को भी समझती है। उसके भीतर गुस्सा भी होगा, अहंकार भी होगा, तो प्रेम भी होगा, वात्सल्य भी होगा, ममता भी होगा, करुणा भी होगा, सामंजस्य भी होगा। वो पूछेगी नहीं आपसे। तो मैं आपसे कहता हूँ, जो लड़की आपको बोले या तो मैं अब इस घर में रहूँगी या ये तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी, कुछ समय तक तो उसको इग्नोर करना। आप कर सको तो। मेरी बातें कोई पत्थर की लकीर नहीं है। मैं आप सबको मैंने कहा कि मैं आपसे सत्य को कहने का प्रयास कर रहा हूँ, सत्य को बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ, बस। उसके अलावा कुछ भी नहीं। कभी ऐसी स्थिति या कभी ऐसी नौबत आए आपके सामने, कभी ऐसी परिस्थिति आए, स्थिति आए, तो उस स्थिति परिस्थिति में आप जल्दी कोई निर्णय मत करना। नहीं तो आप जल्दी निर्णय करेंगे तो आप घाटे में आ जाएंगे। तत्क्षण कोई निर्णय मत करना कि पत्नी को मार के माँ को रख लेना और माँ को भगा के पत्नी को रख लेना। तत्क्षण कोई निर्णय मत करना। और ज़रा गौर करते रहना कुछ समय तक कि पत्नी ने यदि बोला है यह बात, तो पत्नी का गुस्सा ठंडा हो रहा है, वो माँ के प्रति वात्सल्य में आ रही है, प्रेम में पड़ रही है, उस चीज़ के महत्व को समझ रही कि नहीं। यदि माँ ने बोला है तो पत्नी के प्रेम में पड़ रही कि नहीं, वो परिवार के महत्व को समझ रही कि नहीं। यदि दोनों इस तरह की नहीं है, तो मैं तो कहूँगा कि बेहतर है जीवन में नाटक ही करते रहना, बस। कभी भी किसी से सच बात मत बोलना। यदि दोनों में से कोई एक इस तरह की है, तो अपना झोंका उसकी तरफ रखना और अपना प्रेम दूसरी की ओर रखना। यदि माँ यह बात कहे इस घर में या तो मैं ही रहूँ या तुम्हारी पत्नी रहे, तो तब भी कोई जल्दी निर्णय मत करना। तब भी देखना माँ के विचार में कुछ समय बाद नरमी आती है कि नहीं। पत्नी यह बात बोले तो पत्नी पर भी गौर करते रहना। भीतर ही भीतर दोनों पर गौर करना, दोनों के मन मिजाज पर गौर करते रहना। दोनों की मानसिकता कैसी है, दोनों के विचार कैसे हो रहे हैं, कैसे बदलाव आ रहे हैं दोनों में, सकारात्मक या नकारात्मक। दोनों के बदलाव आपके लिए बहुत मायने हैं। आपने जो भी चुनाव किया है वो आपको पता है वो कितना महत्वपूर्ण है और कितना नहीं।
यदि उतने ही सफल हैं आप, उतने ही सामर्थ्यवान हैं चुनाव करने में, तो फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता ही कहाँ रही। आप चुनाव करने में बहुत सामर्थ्यवान हैं, बहुत सक्षम हैं, तो मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं। आप कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, दोनों में से किसी का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, या इस स्थिति परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तभी तो आप ये सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। तो मैं आपसे कहता हूँ, जल्दी निर्णय मत करना, चुनाव तो बिल्कुल भी मत करना। जो हो रहा होने देना, तटस्थ रहना, सम्यक रहना, थोड़ा बैलेंस रहना, देखना दोनों में क्या क्या हो रहा है। खाना तो बन ही रहा है, तुम ही बना लेना। खाना तो लोग खा ही रहे हैं, मलमूत्र त्याग कर ही रहे हैं, स्नान कर ही रहे हैं। बस लोगों पर विचार भी करना, चिंतन मनन भी करना। पाओगे कौन तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारे लिए बेहतर कौन है, इसका चुनाव तुम्ही को ही करना है। मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं कौन होता हूँ करने वाला? मैंने स्वयं का चुनाव किया है, यह मेरे लिए ठीक है, या मैं जानता हूँ, तो यह जीवन जी रहा हूँ। मैं जो जीवन जी रहा हूँ, यह मेरा चुनाव है। मैं इसके लायक हूँ। मैं तुमसे दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं इसके लायक हूँ। मैं अपने जीवन में खुश नहीं हूँ, मैं परम आनंदित हूँ। आनंदित भी नहीं, परम आनंदित हूँ। मैं मौज में हूँ, मैं 24 घंटे मौज में हूँ। बस मौज ही मौज मेरे भीतर है, मौज ही छलक रहा है, मौज ही बह रहा है। मौज में सोता हूँ, मौज में खाता हूँ, मौज में तुमसे बात करता हूँ। ये मेरा चुनाव है। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही हो तो इस संकेत को समझने का प्रयास करना। तटस्थ रहना, साइलेंट रहना, बैलेंस रहना, सम्यक रहना, और जीवन को देखने का प्रयास करना। उस देखने में यदि कुछ सहायता चाहिए तो दोबारा सवाल पूछना, दोबारा व्हाट्सएप करना, दोबारा फ़ोन करना, उसमें मैं सहायक हो सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।